आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्क के बारे में। कल हमने वर्क के बारे में बताया था, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कब पॉजिटिव वर्क होगा और कब निगेटिव वर्क होगा, है ना। इसी पर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क। पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क। पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि अगर जो हमारे पास है ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, और कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग लिखते थे एफ एस कॉस थीटा। यानी यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड करेगा थीटा पर, ठीक है ना, थीटा पर। हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट में वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स will be positive, will be positive when theta is acute, theta is acute, है ना। acute का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ऐसे लिख लें, ठीक है ना, और इधर जो है फोर्स का डायरेक्शन। यदि थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा, तो थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा, तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में वर्क डन जो है तो हमने लिख दिया वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड थीटा इज, ठीक है। थर्ड हम लोग लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन बाय ए फोर्स, बाय ए फोर्स will be negative when theta is, when theta is obtuse, ठीक है ना, obtuse। मतलब क्लियर है थर्ड पॉइंट में थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब थीटा का वैल्यू ये मान लो एस है हमारे पास और ये है 90 और कुछ फोर्स ऐसे लगे, ये एंगल ऑब्ट्यूज का मतलब होगा थीटा ग्रेटर होगा 90, ठीक है। तो थीटा ग्रेटर होगा 90 से, उस केस में क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। अगर हम फोर्थ में लिखें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सॉरी 0 है, वर्क डन जो है 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। फोर्स जब वेरिएबल हो तब कैसे वर्क डन निकालें, तो मान लो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, जब भी वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एफ डॉट डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना होगा, ठीक है, पहले वर्क डन निकालते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ डॉट डी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाता है। तो एफ का वैल्यू चेंज होता हो, मतलब कैसे देखो, एफ एक्स आई
एफ वाई जे एफ जेड के, है ना। एफ का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स है, वाई डायरेक्शन में एफ वाई है, जेड डायरेक्शन में एफ जेड। एंड डीएस का जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये कैप है, इसको ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर है ना। तो यहाँ फोर्स है एफ एक्स, उसकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। फोर्स वाई डायरेक्शन में एफ वाई है, उसकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई है। फोर्स जेड डायरेक्शन में एफ जेड है, उसकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी जेड हमने ले लिया। अब क्या करना होगा, सभी को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्या आएगा समझो, तो वर्क डन आएगा एफ एक्स इंटू आई प्लस एफ वाई इंटू जे प्लस एफ जेड इंटू के, है ना। और यहाँ डॉट डीएस का वैल्यू क्या रखा अपन ने, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, हमने रख लिया है ना। और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, जब इसको देखो, हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हमने बताया था आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना, फिर आई की बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखो इसको और इसको देखो, एफ एक्स डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वाई डी वाई, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जेड डी जेड, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू प्लस एफ वाई डी वाई वाई वन टू वाई टू प्लस एफ जेड डी जेड जेड वन टू जेड टू। इस तरह से हमने वर्क डन निकाल लिया, ये वर्क डन आ गया, ठीक है ना। एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ये वर्क डन आएगा हमारा। अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू है एक्स का वो चेंज हो रहा है एक्स वन से एक्स वन टू एक्स टू का वैल्यू रख के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह एफ वाई उसी तरह एफ जेड ना। तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के इन डिस्प्लेसिंग the object in displacing the object from point x1 y1 z1 to x2 y2 z, ना, x1 y1 z1 to x2 y2 z, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, फाइंड वर्क डन by a force F is equal to x into I plus y j, x to I plus y j, ना। if it displaces the object from point 1 1 to point
112.55 112.55 ठीक है ना। जो कैसे करते हैं, ठीक है, वो सिंपल है, हम जानते हैं। देखो यहाँ एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन में फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी दो ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जेड वाले टर्म को तो हम लोग नहीं ले सकते, छोड़। तो वर्क डन लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स x1 to x2 प्लस एफ वाई डी वाई y1 to y2। अब यहाँ देखो फोर्स वेरिएबल है, क्यों? x का वैल्यू चेंज करेंगे, यदि 1 रखेंगे y का वैल्यू 1 रखेंगे, फोर्स का कुछ और वैल्यू आ जाएगा। यदि 2 रखेंगे तो फोर्स कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो फोर्स कुछ और आएगा, 4 रखेंगे तो कुछ और फोर्स। मतलब जैसे जैसे x और y चेंज करेंगे फोर्स चेंज होता जा रहा है, यानी ये यहाँ फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमने बताया एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट दिए हुए, दो ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम दो ही रखेंगे, एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी एक्स। एक्स वाले टर्म में x1 to x2 और y के लिए y1 to y2। अब एफ एक्स हमको दिया हुआ है, एफ एक्स मतलब एक्स का आई का कोफिशिएंट, आई कोफिशिएंट दिया है एक्स इनटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? देखो x1 1 है, यहाँ x2 5 है। अगर हम इसको फिगर में लिखना चाहें तो देखो ये पॉइंट रहा होगा 1 1 और ये यहाँ गया होगा बी पर 5 5। तो x1 पहले 1 रहता है फिर हो जाता है 5, तो हम लिमिट रखेंगे 1 to 5 और उसी तरह से प्लस एफ वाई में यहाँ y है, यहाँ रखेंगे y डी वाई। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक? 1 2 और ये 5 तक जाता है, तो 1 to 5 किया जाता है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा एक्स डी एक्स का हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 1 to 5। उसी तरह से वाई वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन आता होगा, हमने बताया भी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 और एक्स कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर 1 to 5 प्लस यहाँ भी कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो भाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 वाई स्क्वायर 1 to 5 ना। अब लिमिट रख लेंगे, तो लिमिट रख लेते हैं यहाँ, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ लिखना है, तो 1/2 और x की जगह पर 5 रखो, तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब प्लस, यहाँ प्लस है तो देखो ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, 1/2 यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, ऐसे लिखे 1/2 प्लस, और y की जगह पर 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या आ जाता है 1/2 और 20 ये हो जाएगा 25 और -1 24 और प्लस 1/2 और हो जाएगा 25 -1 मतलब 24। तो 24 में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 12 और यहाँ भी आएगा 12, मतलब टोटल आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 24 जूल। नहीं आ जाएगा 24 जूल। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इजकल टू वाई आई प्लस एक्स जे, वाई आई प्लस एक्स जे। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स when particle is when particle is displaces from
112.22 112.22 ठीक है ना। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेज है, मैं समझना सेम है जो पहले बताया था, ठीक है ना। पहले में एफ इजिकल टू देखो क्या था, एफ इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई है। यहाँ क्या है देख रहे हो, वाई आई प्लस एक्स जे है, पोजिट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सिंपल है ना। हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स x1 टू x2 प्लस एफ वाई डी वाई y1 टू y2, ठीक है। अब हम यहाँ रखेंगे x एफ एक्स का मतलब आई कोफिशिएंट यहाँ पर से क्या y डी एक्स, और यहाँ x1 टू x2, x1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखो x1 का वैल्यू दिया 1, तो यहाँ 1 नहीं रख लेते, और x2 का वैल्यू दिया 2, 2 जाए प्लस एफ वाई मतलब जे का कोफिशिएंट एक्स है, एक्स डी वाई कहाँ से कहाँ तक 1 टू 2, वाई का वैल्यू y1 का वैल्यू 1 देखो, और y2 का वैल्यू 2, तो यहाँ 1 टू 2 रखिए ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, देखो अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें, अब देखो इसका ये तो y क्या है, यहाँ dx ऑपरेटर है, मतलब dx वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ y दिया हुआ है, और यहाँ क्या है, यदि dy दिया हुआ है, यहाँ ऑपरेटर dy है, तो क्या करना चाहिए था, अगर यहाँ y का फंक्शन रहता तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता, यहाँ x का फंक्शन रहता तब भी आसानी से हो जाता, बट अपोजिट है, यहाँ dx है तो यहाँ y है, यहाँ dy है तो यहाँ x है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखो, इसको हम लोग लिखेंगे y, ठीक है, y dx प्लस x dy, ऐसे कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, और लिमिट हो जाएगा इसका, लिमिट आगे लिख लेते हैं, जगह कम है यहाँ लिख, यानी हो जाएगा y dx प्लस x dy, है ना, कहाँ से कहाँ तक 1 1 से लेके 2 2, ऐसे लिख लेते 1 1 टू 2 2। अब इसको लिख सकते हैं डी एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स वाई 1 1 टू 2 2, ऐसे। डी एक्स वाई कैसे लिख लिया देखो, यहाँ दिखाते हैं, यदि डी एक्स वाई का हमको डिफरेंशिएशन करना हो, तो एक्स कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और वाई का हो जाएगा डी वाई प्लस, अब एक्स तो कांस्टेंट मान लिया, वाई कांस्टेंट मानो, तो वाई कांस्टेंट बाहर और एक्स का डी, मतलब ये जो टर्म दिया हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को डी एक्स वाई लिख सकते हैं, यही चीज हमने लिखा है देखो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हमने लिख लिया डी एक्स वाई, मतलब इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों, यहाँ हमने दिखाया, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अगले पेज पर करेंगे। अब देखो, अभी हमारे पास है डी एक्स वाई 1 1, हो जाएगा 2 2, है ना। अब यहाँ देखो, डी एक्स वाई की हम लोग बात करेंगे, जिस तरह हमने लिखा था डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था वाई, उसी तरह डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, और लिमिट हो जाएगा 1 1 2 2 2, है ना, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखो 2 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 2, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 इंटू 1, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 1, हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 जूल। तो इस केस में वर्क डन जो आएगा वो 3 जूल आ जाएगा, इसको ध्यान रखें, ठीक है। हो गया।
ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F is equal to 3x square plus 2x, 3x square plus 2x है ना। when particle, when particle is displaced from, is displaced from, displaced from x is equal to 2 to x is equal to 5 मीटर। बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं देखो। यहाँ देखो, यहाँ भी फोर्स वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ डी एक्स, एक ही दिया हुआ है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ डी एक्स वाला टर्म तो कहाँ से कहाँ था, 2 to 5। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, 2 to 5 एंड 2 dx। ठीक है ना, इसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे सब, इसको अलग अलग कर लेंगे। सी एक्स डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स 2 to 5 प्लस 2x डी एक्स 2 to 5। तो हमारे पास क्या आएगा समझ में, यदि हम यहाँ लिखें 3x स्क्वायर डी एक्स 2 to 5 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, x डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 2 to 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 तो रहेगा रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, 2 to 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 to 5। तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 5 का क्यू माइनस 2 का क्यू, अब प्लस यहाँ 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 138 जूल आना चाहिए, देखिए ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स along given path, along given path। ठीक है, वर्क डन वेरिएबल फोर्स along given path, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जिस तरह एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, एफ वाई वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, एफ जेड जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पाथ का इक्वेशन दिया रहेगा और उसको इलिमिनेट करेंगे। देखो हम दिखाते हैं, अब अगर जो लिखे तो हम लोग क्या लिखे थे, एफ एक्स डी एक्स वन टू एक्स टू प्लस एफ वाई डी वाई वाई वन टू वाई टू प्लस एफ जेड डी जेड जेड वन टू जेड टू। ये हमने पिछले अभी अभी बताया है इसको, है ना, वेरिएबल फोर्स। अब हमें क्या दिया जाता है, हमें लिख सकते हैं यूज पाथ इक्वेशन, यूज पाथ इक्वेशन, यूज पाथ इक्वेशन टू eliminate, to eliminate the unnecessary variable, the unnecessary variable।
अननेसेसरी। ठीक है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। इसे क्वेश्चन लिखते हैं, इफ f इजिकल टू yi प्लस xj, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन along given parabolic path, along given parabolic path। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन इस टाइप का दिया है, x है और क्या है, y है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे y इजकल टू एक्स स्क्वायर, और ये पॉइंट दिया है 2 4, 2 ऐसे कुछ दिया है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को देखो कैसे करें। चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे समझ में, हम जानते हैं वर्क डन जो होता है वो होता है एफ एक्स डी एक्स, x1 टू x2, एफ वाई डी वाई, y1 टू y2। ठीक है, और समझ लो यदि f का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू इक्वेशन में क्या दिया है, वाई आई प्लस एक्स जे, ऐसे कुछ। तो ये तो हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। ये वैल्यू रख लेते हैं, एफ एक्स का वैल्यू क्या है वाई, वाई डी एक्स, x1 टू x2, एफ वाई का वैल्यू क्या दिया है, देखो एफ वाई का एक्स, एक्स डी वाई, y1 टू y2। अब हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, हम लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y की जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से निकालें तो रूट वाई आ जाएगा, क्या जाएगा रूट वाई। x का वैल्यू यहाँ से आएगा, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट वाई। अब x और y दोनों का वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो y के पोजीशन पर क्या रखना होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब x1 देखो, अगर हम पीछे देखें क्वेश्चन में तो देखो यहाँ जीरो था, इस पॉइंट पर जीरो था, जीरो से कहाँ गया 2 पर, क्या लिमिट रखेंगे 0 to 2 प्लस एक्स। अब यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है रूट वाई, तो यहाँ रखेंगे रूट वाई डी वाई, कहाँ से कहाँ तक 0 to, और देखो यहाँ देखते हैं बैक साइड, यहाँ देखो यहाँ जीरो था, जीरो से कहाँ गया वाई में 4 पर, तो हम वाई का लिमिट जो रखेंगे 0 to 4। ठीक है ना, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, पहला स्क्रीन शॉट ले लो, अगले पेज पर इसको इंटीग्रेट ना। चलो तो यहाँ जो आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 2 प्लस रूट वाई डी वाई 0 to 4। इसको लिख सकते हैं x³ 0 to 2 प्लस रूट वाई को लिख सकते हैं वाई पावर हाफ इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक 0 to 4। हमारे पास क्या आ जाता है 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x³ 0 to 2 प्लस यहाँ भी y का वैल्यू आएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस, और ये कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 to 4, तो हो जाएगा 1/3, और यहाँ 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, क्यूब यहाँ, हाँ ठीक है क्यूब होगा, ठीक है ना।
बहुत सिंपल है, केवल लिमिट रखनी है। तो लिमिट रखना होगा, क्या करना होगा देखो, प्लस ये तो इसका आ जाएगा y का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 0 to 4 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 माइनस 0 अब प्लस ये तो 2/3 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर, और लिमिट रखेंगे 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 8 प्लस 2/3 4 का पावर 3/2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 8/3 प्लस 2/3 और इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 8/3 प्लस 2/3 और 4 का पावर 1/2 मतलब √4 लिख सकते हैं और इसका पावर क्यूब हो जाएगा 8/3 प्लस 2/3 और 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16/3। तो कितना आ जाता है 24/3 मतलब 8 जूल। तो यही वर्क डन आएगा, यही वर्क डन आएगा इसके। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था, जो गिवन इक्वेशन दिया था ना, इस इक्वेशन से ये जो वेरिएबल था y और x से दोनों को एलिमिनेट कर दिया और फिर इंटीग्रेट करके लिमिट रख दिया। ठीक है, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हो गया सर। ग्राफिकली देखते हैं। अगर हमारे पास इधर डिस्प्लेसमेंट हो और इधर फोर्स, ठीक, और कुछ कर्व दिया उसने, है ना, तो वर्क डन जो होगा एरिया अंडर इधर फोर्स को F मान लें और डिस्प्लेसमेंट को S मान लें, तो एरिया अंडर ए फेस कर्व, ध्यान रखना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो तो एरिया निकालेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाए। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स shown in figure। ठीक है, वैसे देखो इस टाइप का सिचुएशन है, इधर जो दिया है S मीटर में यानी डिस्प्लेसमेंट, इधर है फोर्स न्यूटन। ठीक है, हमारे पास कर्व जो दिया है, ग्राफ जो दिया है वो कुछ इस टाइप। ठीक है, 0, 4 और यह 8 और यहाँ मैक्सिमम फोर्स जो दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया है 10 न्यूटन। 10 हमको क्या करना है, ये मीटर में है भाई, मीटर में मीटर, हमको वर्क डन निकालना है। हमने क्या बताया कि यदि फोर्स, देखो फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो, हम वर्क 40 डन जूल। कितना रहा, हाँ 40 चाहिए बेटा। तो यहाँ वर्क डन और देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया है, हम कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व। एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 इंटू हाइट इसका क्या है 10, तो हो जाएगा 4, यानी आ जाएगा 40 जूल। तो वर्क डन आ जाएगा 40, यही आंसर है। तो हमने अभी बताया है यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया निकालेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम देखो सेकंड पॉइंट में, यदि एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस है ना, और इधर ए है, ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच ग्राफ दिया हो, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच ग्राफ दिया हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन जो निकालेंगे इसका एरिया ऑफ कर्व इनटू मास। ठीक है ना, पहले कर्व का एरिया निकालेंगे और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए डी एस, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू डी एस, ये वर्क। इसको भी याद रखो, इसी का मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिक्स में से लिखेंगे। और इसको हमने लिखा है एरिया ऑफ कर्व, पहले कर्व का एरिया निकाल लेंगे फिर मास से मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन आ जाएगा। ऐसा तब करेंगे जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन कर लेते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट पर ही करेंगे ताकि क्वेश्चन और सोल्यूशन एक साथ आए। चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन on the object of mass, on the object of mass m is equal to 2 kg। ठीक है भाई, अब यहाँ हमको ग्राफ दिया हो, थोड़ा सीधा लाइन है भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। इधर जो है एक्सेलरेशन है और इधर जो है डिस्प्लेसमेंट, मीटर और मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ जो है 0 है, फिर 10 है, यहाँ -10 है, ये 2 है, 4 है और 6 है, ये मीटर। इस तरह का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए। ठीक है, तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अभी हमने बताया है कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो, एरिया और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग इसका, ओह सॉरी एरिया नहीं, हम गलत बोल गए, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो तो हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे और एरिया कैलकुलेट करने के बाद मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू एम इंटू एरिया ऑफ कर्व, A2 जूल आएगा। एरिया
एरिया ऑफ कर्व है ना। 80 जो ला रहा है। देखते हैं कितना आता है ना। अब एरिया ऑफ कर्व निकालना कैसे निकालें। देखो यहाँ जो है, यहाँ एरिया निकल, लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें एरिया साइन के साथ लेना है, ठीक है ना। कैसे हम देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये तो सेकंड एरिया और ये थर्ड, तो ये सेकंड हो गया, ध्यान रखना है सेकंड। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया, है ना। और यहाँ नीचे है तो इसको माइनस लेंगे, एरिया थर्ड का, क्योंकि ये निगेटिव में, इसे एरिया थर्ड लेंगे। एम आई इंटू फर्स्ट का एरिया, फर्स्ट रेक्टेंगल है तो हम लिखेंगे 10, ये हो गया 10 और ये 2, 10 इंटू 2 प्लस, यहाँ देखो यहाँ इसका लेंथ तो है बट विड्थ 0 है, तो 0 इंटू 2 प्लस इसका एरिया देखो, सॉरी माइनस है ना, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना है माइनस, यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस थर्ड का एरिया, थर्ड का एरिया हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगल है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 मतलब 2 इंटू ये जो लेंथ है कितना हो जाएगा 10, मास है 2 kg, तो हो जाएगा 20 प्लस 0 है माइनस 20, तो 2 है, 20 20 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू 0 0, यानी यहाँ जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा 0, वर्क डन क्या आ जाएगा 0। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ हमको एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया, एरिया निकालेंगे लेकिन साइन साथ एरिया रखें, कैसे, ये पॉजिटिव ऊपर है, पॉजिटिव में तो प्लस रखेंगे, ये भी इसको प्लस मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ये क्या है, निगेटिव में है, नीचे है तो इसको माइनस रखें, तो फर्स्ट का एरिया 10 इंटू 2, देखो यहाँ 0 2 2 और हाइट हो गया 10, ठीक है। यहाँ देखो इसका लेंथ तो दिख रहा है, विड्थ इसका 0 तो 0, इसका देखो यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे, और इसका लेंथ हो गया 6 माइनस 4, 2 और विड्थ हो गया 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है।